हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए खास तौर पे एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो ऑफिस वर्क करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम के कारण या डिस्टेंस मेंटेन ना करने कारण वो इन्फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, अवे हो जाते हैं, जिसके कारण से मैं आज और जो अपकमिंग जो वीडियोज होंगी वो इग्नू और भी जितने भी ऑल अपडेट्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू वो आपके सामने रखूंगा। साथियों, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैं आप लोगों के सामने जो इग्नू एग्जाम फॉर्म 2025 के बारे में बात करूंगा कि दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, और हम ये भी बात करेंगे साथियों कि किस तरीके से कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कौन नहीं है, और ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब खत्म होगा, इसके लिए एग्जाम लेट चार्ज फीस क्या है, सारी चीजें हम एक एक करके क्या करेंगे साथियों, बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है कि जो इग्नू है, सोल है और आप बात करते हो रेगुलर, ये तीनों अलग अलग है। हालांकि जो सोल है वो ड्यू के अंतर आता है, लेकिन जो इग्नू है एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें खास तौर पे हम बात करते हैं किसके बारे में, जो 2025 में जो दिसंबर में टीईई, आपको पता है एक ईयरली एग्जाम होता है दूसरा क्या होता है, हाफ ईयरली। साथियों, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपने अगर 2024 में एडमिशन लिया होगा तो आपका 2025 में खास तौर पे अगर ईयरली वाला है तो आपका दिसंबर में क्या होगा, एग्जाम होगा, जो मैंने यहां पर मेंशन भी कर रखा है। अगर हम बात करें हाफ ईयरली का, अगर आपने जून से लेकर के जुलाई में एडमिशन लिया होगा तो आपका एग्जाम कहां पर हो, कब होगा, दिसंबर में होगा, और सितंबर अक्टूबर तक आपको जितने भी असाइनमेंट है आपके वो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको बनाने पड़ेंगे और कॉलेज में जाकर के ऑफलाइन या आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जो ईयरली एग्जाम होते हैं उसको ओडीएल का नाम दिया जाता है साथियों, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। चाहे वो आप एमएससी कर रहे हो, चाहे एमए कर रहे हो, चाहे एमकॉम कर रहे हो, वो आपको देखना है कि डिग्री होल्डर आपने, आपका ईयर वाला है या आप सेमेस्टर वाला एग्जाम है। तो बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर कि जो इग्नू एग्जाम फॉर्म है वो 6/9/2025 से क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो आखिरी डेट रहने वाली साथियों ये 6/10/2025, मतलब ऑलमोस्ट इसमें कितना टाइम दिया गया है, 1M की बात करते हैं, मतलब 1 महीने का समय दिया गया है। तो आप इससे पहले ही क्या कर दे, एग्जाम फॉर्म जाकर के भर दे, क्योंकि बाकी में साइट क्रैश हो ना हो, लेकिन यहां पर आपको साइट क्रैश देखने को मिलता ही मिलता है। और इसमें एक ये भी चीज है, इनका कमाने का एक जरिया साथियों, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश आप 6 तारीख को फॉर्म नहीं भर पाए डेडलाइन डेट तक, तो ये क्या कर देते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं। मैं आपसे एक चीज सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस एक्सटेंड के भरोसे ना रहे, आप जाकर के फॉर्म भरते। फिर भी इन केस क्या होता है, ये लोग फॉर्म को आगे एक्सटेंड करते ही करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या होता है, क्योंकि यहां पर ये लोग क्या लगाते हैं, लेट चार्जेस फीस लगा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से आपको कितना, 200 रुपए, 150 रुपए, इस तरीके से वो आपसे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। मान लीजिए आपके 12 सब्जेक्ट है, जैसे एमए में, जैसे मेरा फाइनल ईयर है एमए का और मैंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, मेरे 12 सब्जेक्ट है, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2400 रुपए मुझे एक्स्ट्रा लेट फाइन चार्ज क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो क्यों हम एक्स्ट्रा खामखा पैसा उनको देने जाए, समय से पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा। साथ ही क्या लिखा हुआ है, दो तरीके के एग्जाम होते हैं इग्नू में, एक होता है हाफ सेम की बात करते हैं सेम वाइज, और एक होता है ईयरली। जिनका सेमेस्टर की बात करते हैं सेमेस्टर वाइज, अगर आप लोगों ने जून जुलाई में क्या किया होगा, फॉर्म भरा होगा साथियों, जो एडमिशन लिया होगा, तो आपका एग्जाम कब होने जा रहा है, आपका एग्जाम होने जा रहा है दिसंबर में। और दिसंबर में एग्जाम से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो असाइनमेंट है, जो फाइल है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके दो मोड हो सकते हैं, एक हो सकता है ऑनलाइन और एक क्या हो सकता है, ऑफलाइन साथियों। तो दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं जो सेमेस्टर बेस्ड, जो इसमें लिखा हुआ है जुलाई प्रोग्राम, किन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, किन्होंने एडमिशन लिया होगा, बीसीए वालों ने, एमएस एमसीए वालों ने, एमबीए, एमकॉम और सीएफएन, यानी कि आप बात करते हो यहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, सर्टिफाइड फूड एंड न्यूट्रिशन ये कोर्स होता है, जिसका एग्जाम भी आपको क्या देखने को मिलता है, सेमेस्टर वाइज देखने। इनका एग्जाम ईयरली बेस्ड नहीं होता है, इनका कब होता है, सेमेस्टर बेस्ड। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं ईयरली बेस्ड, जैसे मान लीजिए मेरा एमए है, दूसरे का एमएससी है, एमकॉम की बात करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जो असाइनमेंट सबमिशन होगा वो कब होगा साथियों, सितंबर और अक्टूबर में इसकी लास्ट डेट दे रखी है। स्टार्टिंग कब से हो गया है, सितंबर से, कि आप फॉर्म फाइल जाकर के, असाइनमेंट जाकर के आप जमा कर सकते हैं। इनकी जो एग्जाम डेट है
वो आपको एग्जाम मंथ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर अभी मेंशन नहीं किया गया है कि दिसंबर में कितने तारीख को आपसे क्या किया जाएगा साथियों, एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन ये जरूर मेंशन होता है इग्नू की साइट पर कि अगर आपका हाफ ईयरली है तो जून जुलाई में एग्जाम हो जाए, जून जुलाई वाला है तो दिसंबर में होगा, दिसंबर वाला है तो आपका जून जुलाई में एग्जाम होगा। ये सर्कल इनका क्या करता रहता है, साइकिल चलता रहता है। तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं, फिर भी आप लोगों को इग्नू के रिगार्डिंग या कोई भी अपडेट के रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ जाऊंगा साथियों, और जितना बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा जितना कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहां पर बस सिंपल तरीका क्या, हाफ ईयरली अगर आपका 2025 में आपने फॉर्म भरा होगा तो वो आपका दिसंबर में होगा, लेकिन अगर ईयरली वाला 2024 में आपका एडमिशन हुआ होगा तो वो आपका 25 में क्या होगा, एग्जाम होगा। वो भी कब होगा, जुलाई में ना होकर के आप बात करते हो दिसंबर में होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग अपने कमेंट में ही अपने राय को क्या कर सकते हैं, टाइप करके रख सकते हैं, जिसके कारण से मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कितना लाभ हुआ और अगला वीडियो किस पर चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।